चले हर्षित जिनगर नृप, तापस बनिक भिखार। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चार। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चल पड़े। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर गाधा, जिमि हरि शरण एक बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दोख निसिपेखी, जिमि दूर जन पर संपत्ति देखी। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं। जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलों से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर भी सुशोभित होता है। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चात करत त्रसायत ओहे, जिमि सुख लहै न शंकर द्रोही। सरदा तपने से ससे अपहरई, संत दरस जिमि पात कटरई। देखी इंदु चकोर समुदायी, देखी इंदु चकोर समुदायी। चितवहि जिमि हरि जन हरि पाई, मसक दंस बीते हिमत्रासा। जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। पपिया रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास लगी है। जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। सदगुर मिले जाहे, जिमि संशय भ्रम समुदाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हो सुद सरत यजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।
वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और धम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सो दिन तात सीता के पाई। एक बार कैसे सुधि जानो, काल हूँ जीत निमिष महु आनो। कतहूँ रहो जो जीवित होई, तात जतन करियान सोई। सो गए वहीं सोधे मोरी विसारी, पावा राज कोस पुर नारी। जहि सायक मारा में बाली, तहि सरह तो मूड़ कह काली। जासु कृपा छोट ही मद मोहा, ताकहूँ उमा की सपने कोहा। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता जी की खोज कोई नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी जी को ले आऊं। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने मेरी सुध बुला दी। जिस बाण से मैंने वाली को मारा था उसी बाण से उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रते माने। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए करबाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाए ले आवहूँ, तात सखा सुग्रीव। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम का जो सुग्रीव विसारा। निकट जाए चरण से रोनावा, चारों विधि ते कहे समझावा। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीने ओ ज्ञाना। अब मारो तसोत दोत समोहा, पठवाओ जह वानर जोहा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यहाँ किष्किंधा नगरी में
पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी को कार्य को बुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद दिखवाया और चारों प्रकार की नीतियां करके उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहां तहां वानरों के युद्ध रहते हैं वहां दूतों के समूहों को भेजो। कहूँ पाक महुआवन जोई, मोरे करता करवध होई। तब हनुमत बोलाए दोता, तब हनुमत बोलाए दोता। सब कर कर सन मान बहोता, भय रोपित नेत देखराई। चले सकल चरण सिर नाई, यही अवसर लक्ष्मण पुर आए। क्रोध देख जहाँ तहाँ कपिधाए, और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ना आ जावेगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चल पड़े। इसी समय लक्ष्मण जी भी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भाग पड़े। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारे करो पुर छार। व्याकुल नगर देख तब, आयो बाले कुमार। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रव हो सो दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी ने उनके पास आए। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव।